मेरे प्रिय आत्मन, तुम यहाँ बैठे हो, पर क्या सच में यहाँ हो? तुम्हारा शरीर यहाँ है, पर तुम्हारा मन भटक रहा है। कोई कल की चिंता में है, कोई बीते हुए अपमान को दोहरा रहा है, कोई भविष्य की असफलता से डर रहा है। तुम कहते हो जीवन कठिन है, पर जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारा मन जटिल है। पहली शिक्षा यही है, तुम वही नहीं हो जो तुम समझते हो। तुम्हें बचपन से एक नाम दिया गया, एक पहचान दी गई, एक धर्म, एक जाति, एक लक्ष्य, एक तुलना। धीरे धीरे तुमने उन सबको अपना मैं मान लिया। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर पूछा, मैं सच में कौन हूं? जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हें चोट लगती है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पहचान दूसरों की राय में रख दी है। जब तुम असफल होते हो तो तुम्हें लगता है तुम बेकार हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पहचान सफलता से जोड़ दी है। तुम अपने काम नहीं हो, तुम अपने अंक नहीं हो, तुम अपने रिश्ते नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो ये सब देख रहा है। जब तुम रोते हो, भीतर कोई है जो जानता है कि आंसू बह रहे हैं। वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। यदि तुम इस साक्षी को पहचान लो तो जीवन बदल जाएगा। तब लोग कुछ भी कहें, तुम भीतर से अडिग रहोगे। तब असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। आज का मनुष्य सबसे अधिक पहचान के संकट से गुजर रहा है। वह सोशल मीडिया पर एक चेहरा बनाता है, घर में दूसरा, ऑफिस में तीसरा। वह इतना अभिनय करता है कि असली चेहरा भूल जाता है। यही कारण है कि रात को बिस्तर पर लेटते ही एक खालीपन घेर लेता है। वह खालीपन इसलिए नहीं है कि जीवन में कुछ कमी है, वह खालीपन इसलिए है कि तुम स्वयं से दूर हो। तुमने अपने भीतर झांकना बंद कर दिया है। तुमने अपनी चुप्पी से डरना सीख लिया है। जैसे ही मौन आता है तुम मोबाइल उठा लेते हो। जैसे ही अकेलापन आता है तुम किसी को कॉल कर लेते हो, क्योंकि तुम स्वयं से मिलना नहीं चाहते। मैं कहता हूं, एक दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो और चुप बैठ जाओ। अपने विचारों को देखो। वे आते हैं, जाते हैं, तुम उन्हें पकड़ते क्यों हो? विचार बादलों की तरह हैं, तुम आकाश हो। बादल घने हो तो भी आकाश गंदा नहीं होता। वैसे ही तुम्हारे भीतर क्रोध उठे, वासना उठे, भय उठे, तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व उनसे दूषित नहीं होता। लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम आकाश हो। तुमने स्वयं को बादल समझ लिया है। यही भ्रम है, यही दुख है। तुम्हारे जीवन की अधिकांश समस्याएं तुलना से जन्म लेती हैं। तुम्हारा मित्र सफल हुआ, तुम बेचैन हो गए। किसी और की शादी हुई, तुम्हें अपनी कमी महसूस हुई। किसी के पास बड़ा घर है, तुम्हें अपना छोटा लगने लगा। यह तुलना तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है। अस्तित्व ने कभी तुलना नहीं की। गुलाब कभी कमल से ईर्ष्या नहीं करता, सूर्य कभी चांद से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। केवल मनुष्य ही तुलना में जलता है, क्योंकि उसने स्वयं को नहीं जाना। जो स्वयं को जान लेता है वो समझ जाता है कि उसका मार्ग अद्वितीय है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कुछ बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अमीर बनो। किसी ने यह नहीं कहा स्वयं बनो। इसलिए तुम जीवन भर कुछ बनने की दौड़ में लगे रहते हो और जो तुम हो उसे भूल जाते। जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो और जो हो उसे स्वीकार कर लेते हो, तभी सच्ची स्वतंत्रता जन्म लेती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो। इसका अर्थ है कि तुम्हारा प्रयास भय से नहीं, आनंद से जन्मे। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो तब तुम्हारा कार्य भी उत्सव बन जाता है। देखो अपने जीवन को, कितनी बार तुमने केवल इसलिए निर्णय लिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार तुमने अपने दिल की आवाज दबा दी। कितनी बार तुमने हां कहा जबकि भीतर से न थी। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर दबा हुआ क्रोध जमा होता गया और एक दिन वह विस्फोट बन जाता है। तुम सोचते हो समस्या बाहर है, पर समस्या भीतर है। तुम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हो। जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वह संसार से सत्य की अपेक्षा कैसे कर सकता है? पहली शिक्षा का सार यही है, स्वयं को जानो। अपने भीतर उतरने का साहस करो। जब तुम चुप बैठते हो और स्वयं को देखते हो, धीरे धीरे एक दूरी बनती है। विचार एक तरफ, तुम एक तरफ, भावनाएं एक तरफ, तुम एक तरफ। यही ध्यान का प्रारंभ है। और जब यह दूरी स्थिर हो जाती है तब जीवन में एक गहरी शांति उतरती है। तब परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, पर तुम केंद्र में स्थिर रहते हो। तुम पूछते हो, कैसे जाने कि हम साक्षी हैं? बहुत सरल है। अगली बार जब क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। बस भीतर देखना क्रोध उठ रहा है।
उसे देखो जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। तुम पाओगे कि क्रोध की लहर कुछ ही मिनटों में गिर जाएगी। यदि तुम उसे पकड़ोगे नहीं तो वो टिक नहीं सकती। यही तुम्हारी शक्ति है, देखने की शक्ति। देखने वाला कभी बंधता नहीं। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है। तुमने उसे गणित बना दिया है, कितना कमाया, कितना पाया, कितना खोया। पर जीवन का सार अनुभव में है, उपलब्धि में नहीं। एक गरीब व्यक्ति भी पूर्ण हो सकता है यदि वह स्वयं को जान ले, और एक अमीर व्यक्ति भी भीतर से खाली हो सकता है यदि वह स्वयं से दूर हो। इसलिए मैं कहता हूं, बाहर मत भागो, भीतर लौटो। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब प्रेम भी बदल जाता है। तब तुम किसी से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वह तुम्हारी कमी पूरी करे। तुम इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि तुम पूर्ण हो और तुम्हारी पूर्णता बहना चाहती है। तब संबंध बोझ नहीं रहते, तब अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, तब स्वतंत्रता आती है। और जहां स्वतंत्रता है वही आनंद है। यह पहली शिक्षा है तुम्हारी वास्तविक पहचान को पहचानना। जब यह समझ गहराई तक उतर जाती है तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। तब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम जागृत व्यक्ति बन जाते हो। और एक जागृत पहली शिक्षा थी स्वयं को पहचानना। अब दूसरी शिक्षा उससे भी अधिक व्यावहारिक है, जागरूकता। तुम अपने जीवन को सचेत होकर नहीं जी रहे हो, तुम प्रतिक्रिया में जी रहे हो। कोई कुछ कह देता है और तुम तुरंत आहत हो जाते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा कर देता है और तुम फूल जाते हो। तुम्हारा पूरा अस्तित्व दूसरों के हाथों में है। यह जीवन नहीं है, यह गुलामी है। और इस गुलामी का कारण है अचेतनता। सुबह से रात तक अपने दिन को देखो, तुम कितनी चीजें बिना जागरूक हुए करते हो। तुम खाना खाते हो पर स्वाद का अनुभव नहीं करते। तुम अपने बच्चे की बात सुनते हो पर मन कहीं और भटक रहा होता है। तुम अपने जीवन साथी से बात करते हो पर भीतर ही भीतर पुराने झगड़े दोहरा रहे होते हो। इसलिए संबंधों में दूरी बढ़ती जाती है। लोग कहते हैं प्रेम खत्म हो गया। प्रेम खत्म नहीं हुआ, जागरूकता खत्म हो गई। जागरूकता का अर्थ है जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित होना। यदि तुम चल रहे हो तो चलने में हो। यदि सुन रहे हो तो केवल सुनो। यदि क्रोध आ रहा है तो उसे देखो। जब तुम किसी क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हो तो वह क्षण जीवंत हो जाता है। अन्यथा जीवन एक स्वप्न की तरह बीत जाता है। तुम 30, 40, 50 वर्ष जी लेते हो और एक दिन अचानक सोचते हो मैंने जिया ही कब। तुम्हारे घर में जो झगड़े होते हैं वे शब्दों से नहीं होते, वे अचेतनता से होते। तुम सुनते नहीं, केवल प्रतिक्रिया करते हो। तुम्हारा अहंकार हमेशा तैयार है बचाव करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। और यह सब इतना स्वचालित हो गया है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। जागरूक व्यक्ति पहले देखता है फिर प्रतिक्रिया देता है, और अक्सर देख लेने से प्रतिक्रिया की जरूरत ही नहीं रहती। मान लो तुम्हारा बॉस तुम्हें डांट देता है, तुरंत भीतर आग उठती है। तुम्हारा मन कहता है अपमान हुआ। लेकिन यदि तुम उसी क्षण एक पल ठहर जाओ और भीतर देखो तो तुम पाओगे कि अपमान का भाव तुम्हारे भीतर की किसी असुरक्षा से जुड़ा है। बॉस ने केवल एक वाक्य कहा, बाकी कहानी तुमने बना ली। जागरूकता तुम्हें यह देखने देती है कि तुम्हारा मन कैसे कहानी करता है, कैसे घटनाओं को बड़ा बना देता है। और जब तुम कहानी को देख लेते हो वो टूट जाती है। आज का मनुष्य तनाव में है क्योंकि वह कभी रुकता नहीं। वह लगातार सोच रहा है भविष्य, लक्ष्य, पैसा, प्रतिष्ठा। लेकिन सोचने और जागरूक होने में अंतर है। सोच मन की आदत है, जागरूकता आत्मा की गुणवत्ता है। सोच तुम्हें उलझाती है, जागरूकता तुम्हें सरल बनाती है। जब तुम जागरूक होते हो तो छोटी छोटी चीजें भी गहरी हो जाती हैं। एक कप चाय, एक हवा का झोंका, एक मुस्कान। जीवन अचानक धीमा नहीं बल्कि गहरा हो जाता है। तुम कहते हो हमारे पास समय नहीं। समय नहीं है या तुम होश में नहीं हो। यदि तुम दिन में 5 मिनट भी पूरी जागरूकता से बैठो तो धीरे धीरे वह 5 मिनट फैलने लगेगा। जागरूकता कोई प्रयास नहीं, अभ्यास है। शुरुआत में कठिन लगेगा क्योंकि मन भागेगा, पर जैसे जैसे तुम देखते जाओगे मन की गति धीमी पड़ने लगेगी। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि तुम्हारा क्रोध कम होने लगेगा, क्योंकि क्रोध अचेतनता में जन्म लेता है। जागरूक व्यक्ति क्रोध को दबाता नहीं, पर उसे बहने भी नहीं देता। वह उसे देखता है और देखा हुआ क्रोध अपनी शक्ति खो देता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग शांति होती है।
वह भीतर से केंद्रित होता है। जागरूकता तुम्हें वर्तमान में ले आती है, और वर्तमान में समस्या नहीं होती। समस्या हमेशा अतीत या भविष्य में होती है। अतीत पछतावे से भरा है, भविष्य चिंता से। लेकिन यह क्षण शुद्ध है। यदि तुम इस क्षण में हो तो तुम पाओगे कि जीवन सरल है। मन ही उसे जटिल बनाता है। धीरे धीरे जागरूकता तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल देगी। तुम प्रतिक्रियाशील नहीं, उत्तरदायी बनोगे। प्रतिक्रिया स्वचालित है, उत्तरदायित्व सचेत है। जब तुम उत्तरदायी होते हो तब तुम स्वतंत्र होते हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में आ जाता है। प्रियजनों, दूसरी शिक्षा यही है, अपने जीवन को नींद में मत जियो। हर क्षण में थोड़ा साहस जोड़ो। चलते समय, बोलते समय, खाते समय, प्रेम करते समय। यही साधना है, यही क्रांति है। और जब ये जागरूकता गहराई तक उतर जाएगी तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बाहर से वही है, पर भीतर से बिल्कुल नया हो गया। अगले भाग में हम तीसरी शिक्षा में प्रवेश करेंगे, स्वीकार और समर्पण की, जहां तुम जीवन से लड़ना छोड़ दोगे और उसके साथ बहना सीखोगे।